शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तं पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशमनोमुत्सुकन्यासुप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्युनिर्मलं पारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमस्तोऽन्यदिति निश्चितामतिः। पिछले पाठ में हमने जीव और ईश्वर के का स्वरूप बताने के लिए उदाहरण देखा था। आगे ईश्वर का कथन करेंगे, पर उससे पहले भी जीव के कथन में भी कुछ बतलाते हैं यहाँ पे कि क्यों दूसरा विश्लेषण चाहिए। तो यहाँ पे अब तक क्या बताया कि जो चैतन्य अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है उसको जीव बताया। तो अंतःकरण माने अंतःकरण में जो प्रतिबिंब होता है उसको साक्षी के साथ जोड़कर साक्षी चैतन्य और अंतःकरण में जो प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब अंतःकरण में, इसीलिए अंतःकरण विशिष्ट प्रतिबिंब हो गया। इसलिए अंतःकरण को लेकर चैतन्य और प्रतिबिंब ये तीनों मिलकर जीव ऐसे कहा। अभी क्या कहते हैं कि उसमें कुछ दोष आ सकता है। तो 183 में कहते हैं कि अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्यम जीवः। तो जो कूटस्थ बुद्धि तत्स्थ चिदाभास समुदाय जीव ऐसे पहले पक्ष लिया था, उससे भिन्न पक्ष दिखलाते हैं। माने कूटस्थ चैतन्य और बुद्धि अंतःकरण, और तत्स्थित माने बुद्धिस्थ, तत्स्थ माने बुद्धिस्थ चिदाभास। तो चिदाभास जो बुद्धि में बना और कूटस्थ चैतन्य और बुद्धि तीनों मिलाकर जीव जो कहा था, अभी बुद्धि को हटाकर अज्ञान डाल रहे, माने कूटस्थ अज्ञान और अज्ञानस्थ चिदाभास, ऐसे अर्थ हो जाएगा। वो क्यों कह रहे हो बतलाते हैं। अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्यम जीव। तो अज्ञान में जो चैतन्य का प्रतिबिंब हो रहा है वही जीव है वस्तुतः। तो कहते प्रागुक्त जीव स्वरूपे अंगीक्रियमाणे प्राज्ञस्य हानि रूप जायते। क्या कहते हैं कि अभी ये प्राज्ञ ये पारिभाषिक शब्द है जो मांडुक्य उपनिषद में आया है। तो जो व्यष्टि अभिमानी है, समष्टि में और व्यष्टि में अभिमान जो रखते हैं, वैसे तीनों अवस्था में भेद करते, नाम देते। तो जो जीव सुषुप्ति अभिमानी उसको प्राज्ञ कहा जाता है। तो तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो जागृत में जो व्यष्टि में अभिमानी है, स्थूल प्रपंच देख रहा है, जो स्थूल शरीर के साथ जुड़ गया है और जागृत अवस्था के साथ जुड़ गया है, उस जीव को क्या कहेंगे, उस आत्मा को, व्यष्टि आत्मा को कहेंगे विश्व, और समष्टि को कहेंगे विराट। वैसे ही स्वप्न अवस्था में जो कूटस्थ चैतन्य जो स्वप्न अवस्था के साथ का अभिमानी है, स्वप्न अवस्था का अभिमानी है, सूक्ष्म शरीर का अभिमानी है, उसको कहेंगे तेजस, और समष्टि अभिमानी को कहेंगे हिरण्यगर्भ। और वैसे ही मांडुक्य में अंत में कहा गया सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी है उस चैतन्य को व्यष्टि में कहेंगे प्राज्ञ और समष्टि में कहेंगे अंतर्यामी। कहीं ईश्वर भी कह रहे थे तो अंतर्यामी। तो ऐसे जो मांडुक्य उपनिषद में कहा गया प्राज्ञ, उसकी सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि जीव के ही तीन नाम दिए हैं। जीव ही जो तीन अवस्था का अभिमानी है, जिसका वस्तुतः स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न, परमात्मा से अभिन्न है, उसी को विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहा है। तो अभी कहते हैं कि जो कूटस्थ बुद्धि तत्स्थ चिदाभास को जीव कहा, समुदाय को,
उसमें क्या होगा, प्रागुक्त जीव स्वरूपे, वैसे स्वरूप में अगर वैसा लक्षण बनाएंगे तो उसको मान लेंगे। अंगीक्रियमाणे सति, सती सप्तमी, प्रागुक्त जीव स्वरूपे अंगीक्रियमाणे सति, कौन सा लक्षण, कूटस्थ बुद्धि तत्स्थ चिदाभास समुदाय जीव। तो ये बुद्धि जो है वो सुषुप्ति अवस्था में लीन हो जाती है। तो अगर जीव कहेंगे उस बुद्धि के साथ जुड़कर प्रतिबिंबित होकर जो कूटस्थ चैतन्य जीव बना, ऐसे कहेंगे, तब क्या हो जाएगा कि बुद्धि जब ही लीन हो जाती है सुषुप्ति अवस्था में तो जीव सिद्ध नहीं होगा। पर सुषुप्ति अवस्था में भी जीव है, उसको प्राज्ञ कहा गया मांडुक्य उपनिषद में, तो उसकी हानि हो जाएगी। तो कहते तब होगा, तब क्या होगा, प्राज्ञ से हानि रूप जायते, प्राज्ञ की हानि हो जाएगी। इसीलिए क्या है, तथा ही, उसको ही आगे विश्लेषण करते उसका, तथा ही सुषुप्ति अभिमानिनो जीवस्य प्राज्ञ इति नाम, जो सुषुप्ति में अभिमान रखता है उस जीव को प्राज्ञ कहा गया है। और सुषुप्ति में क्या है कि बुद्धि लीन हो जाती है, सुषुप्तो बुद्धेः अभावात्, बीज रूप में चली जाती है, इसीलिए अभाव ही कहेंगे। तो सुषुप्तौ बुद्धेर अभावात्, बुद्धि का ना होना सुषुप्ति में ये कारण बन जाएगा कि जीव के ना होने के लिए, क्योंकि बुद्धि एक अंश है उस लक्षण में। तो बुद्धे अभावात् तत्स्थ चिदाभासो अपि न सिद्ध्यति, तो बुद्धि जब भी नहीं होगी सुषुप्ति अवस्था में तो उसमें प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा। इसीलिए क्या होगा, चिदाभास नहीं होगा, और चिदाभास उत्पन्न नहीं होगा तो जीव नहीं होगा, सुषुप्ति में जीव नहीं होगा, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो इसीलिए अलग लक्षण बनाते, भिन्न अलग बनाते। ततश्च प्राज्ञ स्वरूप प्रतिपादक शास्त्रम निर्विषयम भवेत्। तो ये मांडुक्य आदि उपनिषद जो है, मांडुक्य उपनिषद आदि बाकी ग्रंथों में जहाँ प्राज्ञ का विश्लेषण होता है, प्राज्ञ का स्वरूप बतला गया है कि जो जीव सुषुप्ति स्थान अभिमानी है उसको प्राज्ञ कहेंगे, तो वो शास्त्र निर्विषय हो जाएगा, माने प्राज्ञ का विश्लेषण करेगा पर प्राज्ञ जैसे कुछ है ही नहीं, ऐसे हो जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, अतः प्रकारांतरेण जीव स्वरूप निरूपणं क्रियते, इसीलिए प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से, अन्य प्रकारः प्रकारांतरम, ये होगा समास। तो तेन अन्य प्रकारेण, अन्य प्रकार से, तो प्रकारांतरेण जीव स्वरूप निरूपणम क्रियते, इसलिए जीव का भिन्न प्रकार से निरूपण कर रहे हैं, माने बुद्धि को लेकर नहीं कर रहे, अभी क्या करें, अज्ञान को लेकर, अज्ञान को लेकर उसका विश्लेषण कर रहे, उसका लक्षण बना रहे। अज्ञान से एकदेशो व्यष्टि ज्ञान ज्ञानम इति, तो क्या कहते हैं, अज्ञान का एक देश जो है व्यष्टि अज्ञान, व्यष्टि अज्ञानम इति। तो व्यष्टि और समष्टि ये भेद दिखलाया गया, उसी से प्राज्ञ और अंतर्यामी करके नाम में भेद किया। जो व्यष्टि सुषुप्ति स्थान अभिमानी है उसको कह दिया प्राज्ञ, और जो समष्टि में अभिमानी है उसको कह दिया अंतर्यामी। तो कहते अज्ञान से एकदेशो व्यष्टि अज्ञानम इति संपूर्ण अज्ञानम तो समष्टि अज्ञानम इति च उच्यते। तो व्यष्टि और समष्टि भेद करेंगे अज्ञान में भी, जो संपूर्ण अज्ञान है समष्टि अज्ञान उसको क्या कहेंगे, नहीं, संपूर्ण अज्ञान है उसको समष्टि अज्ञानम कहेंगे, संपूर्ण अज्ञान जो है वही समष्टि हो जाएगा। और जो एकदेश है उस संपूर्ण अज्ञान का जो एकदेश है, तो अज्ञान का एकदेश बन जाएगा, माने एकदेश माने भाग, अंश, उसको लेकर व्यष्टि अज्ञानम कहेंगे। तो व्यष्टि का अज्ञान और समष्टि का अज्ञान, समष्टि का अज्ञान को माया करके नाम दे देंगे और व्यष्टि अज्ञान को कह देंगे जीव की अविद्या। तो इसी में जो कूटस्थ का प्रतिबिंब हो रहा है उसको जीव करके कह देंगे, तब जाकर ये दोष हट जाएगा। क्योंकि सुषुप्ति में तो अज्ञान तो होता ही है, बुद्धि नहीं होती, बुद्धि उसी में लीन हो जाती है, तो अज्ञान तो रहता ही है। इसीलिए अज्ञान में जो चिदाभास बन रहा है कूटस्थ चैतन्य का, उन दोनों को मिलाकर कह देंगे जीव। तो कहते तत्र अज्ञान एक देश प्रतिबिंबित चिदाभासा। तो अज्ञान एक देश माने व्यष्टि अज्ञान, उसमें जो प्रतिबिंबित चिदाभास है कूटस्थ का, जो चिदाभास बन रहा है उसको कह देंगे जीव।
तो तद अज्ञान अंश अधिष्ठान, यहाँ न होना चाहिए, त्रुटि है, यहाँ पे न जोड़ दीजिएगा, अधिष्ठा के बाद अधिष्ठान होना चाहिए। तद अज्ञान अंश अधिष्ठान भूत कूटस्थ चैतन्यंच मिलित्वा जीव इत्युच्यते। इसलिए अभी जीव का लक्षण क्या कहा? अज्ञान एक देश माने व्यष्टि अज्ञान, और उसमें जो व्यष्टि अज्ञान आ जाएगा, उसमें जो चिदाभास हो रहा है, तो बिना अज्ञान को तो चिदाभास नहीं होगा, प्रतिबिंब नहीं होगा। इसलिए अज्ञान और चिदाभास ये दोनों अंश इसी शब्द में आ गए। और तद अज्ञान अंश अधिष्ठान भूत कूटस्थ चैतन्य, ये अधिष्ठान कूटस्थ चैतन्य जो है अज्ञान का, कौन से अज्ञान का? व्यष्टि अज्ञान का, उसी का तो प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए दोनों को मिलकर क्या कहेंगे? जीव करके कहेंगे। वस्तुतः पहले ये चर्चा हुई थी कि उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, ब्रह्म चैतन्य का ही प्रतिबिंब बन रहा है। एक देश जो चैतन्य कहते हैं, अज्ञान का एक देश जो है, उसका अधिष्ठान जो चैतन्य, उसको बिंब नहीं मानते, बिंब स्वरूप, भले ही वो बिंब से अभिन्न है, किंतु जो उदाहरण दिया था उसमें भी क्या है, घटस्थ जो आकाश है उसका प्रतिबिंब घटस्थ जल में नहीं हो रहा है, वस्तुतः तो महाकाश का ही प्रतिबिंब माना है उसमें। इसीलिए उदाहरण में क्या कहा था, इसीलिए तारे ये सब जो दिख रहे हैं वो तो घटस्थ आकाश में नहीं है। तो जल में, घटस्थ जल में जो घटस्थ आकाश परिमाण में जितना जल है, उस जल में तो उस आकाश का नहीं किंतु महाकाश का प्रतिबिंब हो रहा है, क्योंकि उसी आकाश में तारे हैं, चंद्र तारे इत्यादि, और उसका प्रतिबिंब हो रहा है जल में, इसीलिए महाकाश का प्रतिबिंब माना गया। तो यहाँ पे भी ऐसी वस्तुता क्या है कि ब्रह्म चैतन्य का ही चिदाभास प्रतिबिंब बन रहा है, पर किस में बन रहा है? व्यष्टि अज्ञान में बन रहा है। तो व्यष्टि अज्ञान जो है वो एक देश है, तो तत्र अज्ञान एक देश प्रतिबिंबित चिदाभास जो है, किसका है ये चिदाभास? ये प्रतिबिंब है ब्रह्म चैतन्य का। और तद अज्ञान अंश अधिष्ठान भूत कूटस्थ चैतन्यम च, तो और उसी देश में जो चैतन्य होगा उसको मिलाकर क्या कहेंगे? जीव करके संज्ञा बनाएंगे, नाम दे दिया, यही जीव है। इस पक्ष में वो दोष नहीं आएगा प्राज्ञ का ना होना और शास्त्र निर्विषय होना। न च एतस्मिन् जीव स्वरूपे प्राज्ञ से अभाव संभवति, क्योंकि प्राज्ञ तो है, सुषुप्तौ अज्ञानस्य सत्वात्, सुषुप्ति में अज्ञान है, इसलिए इस अज्ञान में प्रतिबिंब भी रहेगा और इसलिए प्राज्ञ भी होगा, इसीलिए जीव लक्षण घट जाएगा। सुषुप्तौ यह चैतन्य प्रतिबिंब विशिष्ट अज्ञान अंश स बुद्ध्यात्मना परिणमते। तो क्या होता है अभी? तो बुद्धि क्या है? बुद्धि तो अज्ञान का ही कार्य है। अज्ञान क्या है? कारण शरीर है, और बुद्धि या अंतःकरण ये सब क्या है? सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है? कार्य है किसका? अज्ञान का, कारण शरीर का, इसीलिए उसको कारण शरीर कहते हैं। अज्ञान को क्यों कारण शरीर कहते हैं? तत्वबोध में आया है कि दोनों शरीरों का कारण है। किन दोनों शरीरों का? सूक्ष्म और स्थूल शरीरों का कारण होते हुए अज्ञान को कारण शरीर कह दिया है। इसीलिए कहते हैं सुषुप्तौ यह चैतन्य प्रतिबिंब विशिष्ट अज्ञान अंशः सह माने सह एव, न कि कोई अन्य। वही कौन? वही सुषुप्ति में जो चैतन्य प्रतिबिंब विशिष्ट अज्ञान अंश है। अज्ञान का अंश माने व्यष्टि अज्ञान, और व्यष्टि अज्ञान क्या है? वो चैतन्य प्रतिबिंब विशिष्ट है, चैतन्य प्रतिबिंब विशेषण बन गया। इसलिए जो विशिष्ट व्यष्टि चैतन्य विशिष्ट या कूटस्थ चैतन्य कहेंगे, उससे विशिष्ट होकर जो अज्ञान का अंश माने व्यष्टि अज्ञान है, वही बुद्धियात्मना माने बुद्धि स्वरूप जो है वो वही है, उसका कार्य है, बुद्धि बन जाता है। जब ही स्वप्नावस्था और जागृत अवस्था में जीव उठता है तभी क्या होता है? वो अज्ञान ही बुद्धि में परिणाम ले रहा है। इसीलिए जो अज्ञान में प्रतिबिंबित चैतन्य है वो सूक्ष्म शरीर में भी उसका भान होगा। सूक्ष्म शरीर भी भासते, उसमें भी भान होगा ही होगा। और वही जाकर जागृत अवस्था में जब भी जीव अभिमान करेगा स्थूल प्रपंच में, स्थूल शरीर में, और स्थूल शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, स्थूल शरीर के द्वारा प्रपंच के साथ
व्यवहार करेगा स्थूल प्रपंच के साथ, तभी उसमें भी प्रतिबिंब आगे बढ़ेगा। वही प्रतिबिंब क्या है, उसी में तो तादात्म्य संबंध बनेगा। जैसे अज्ञान में प्रतिबिंबित होकर एक अहंकार रूप में, एक अहंकार माने बीज रूप में जो अहंकार है कि मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, ऐसा एक बीज बन गया और उसी का कार्य सूक्ष्म शरीर में मैं भिन्न हूँ, अहंकार आ गया, उसमें अभिव्यक्ति होगी उसकी, और शरीर में भी अभिव्यक्ति होगी, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ इत्यादि। ये सब प्रपंचन जो हो रहा है वो अज्ञान में प्रतिबिंबित जो चैतन्य है उसी में बीज रूप में भिन्नता बन गई, जो सुषुप्ति में नहीं पता चलती, पर बीज रूप में है इसीलिए नहीं पता चलती। और वो जब भी अभिव्यक्त हो जाता है स्वप्न और जागृत अवस्था में, तभी सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में उसमें तादात्म्य संबंध आ जाता है, अहंकार द्वारा आ जाता है। इसीलिए वही जो प्रतिबिंब है जीव, वो स्वप्न में जो सूक्ष्म शरीर है और वही स्थूल शरीर के साथ जुड़ जाता है जागृत अवस्था में। ये ऐसे क्रम से वही जो अज्ञान में जो प्रतिबिंबित चैतन्य है जीव, वही तीनों अवस्था में जुड़ जाएगा, तीनों शरीर से जुड़ जाएगा। तो कहते सुषुप्तौ यह चैतन्य प्रतिबिंब विशिष्ट अज्ञान अंश सह बुद्ध्यात्मना परिणमते। वही बुद्धि माने सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण इत्यादि के रूप में परिणमित हो जाता है। यहाँ तो अंतःकरण के रूप में परिणाम ले रहा है, इसीलिए क्यों वो जीव जो प्राज्ञ करके कहलाता है तभी भी घट जाएगा, और जो तेजस और विश्व बन जाता है स्वप्न और जागृत में, वो भी घट जाएगा। इसीलिए ये मत ठीक है, माने ये लक्षण उससे पहले लक्षण से बेहतर लक्षण है। कहते तत्र चैतन्य प्रतिबिंबो अपि सह एव वर्तते, और तत्र कुत्र बुद्धो, बुद्धि में भी क्या है कि चैतन्य का प्रतिबिंब होगा ही, क्योंकि अज्ञान में है, तो जो अज्ञान बीज में है, कारण में है, वही कार्य में भी होगा। तो कार्य में जो अभिव्यक्ति होगी, कारण में जो अभिव्यक्ति हो रही है, जिस चैतन्य का प्रतिबिंब फलित हो रहा है, वही कार्य में भी फलित हो जाएगा। कार्य में भी वैसे ही फलित हो जाएगा जैसे प्रतिबिंब है और जीव बना है, वो इसमें स्वप्नावस्था में भी सूक्ष्म शरीर में भी फलित हो जाएगा। तो कह रहे तत्र बुद्धौ चैतन्य प्रतिबिंबो अपि सह एव वर्तते। तो जो अज्ञान में था वो कार्य में भी, बुद्धि में, अंतःकरण में आ जाएगा। अस्याम चिदाभास युक्तायाम बुद्धौ पुण्य अपुण्यादि रूप संसार प्रतीयते। और इसी चिदाभास युक्त बुद्धि में, माने प्रतिबिंबित जो अज्ञान में जो प्रतिबिंबित हो रहा है और कार्य में जब भी अंतःकरण जब भी अभिव्यक्त हो जाएगा, उसमें भी प्रतिबिंबित हो जाएगा, और उसी अंतःकरण में पुण्य अपुण्य, अपुण्य से पाप आदि, आदि से न पुण्य न पाप इत्यादि रूप जो संसार है उसकी प्रतीति होती है, प्रतीयते। अज्ञान के कारण ही होता है अंतःकरण में, उसकी प्रतीति होती है संसार की। अनेन अभिप्रायेण बुद्धिरेव शास्त्रेषु अपि क्वचित जीव उपाधितया वर्ण्यते। इसीलिए क्या है कि जहाँ भी शास्त्र में अंतःकरण को लेकर जीव का लक्षण बनाया है, वो वस्तुतः अंतःकरण में प्रतिबिंबित जीव ऐसा नहीं, अंतःकरण में प्रतिबिंबित इसलिए हो रहा है क्योंकि अज्ञान में प्रतिबिंबित है। चैतन्य जो अज्ञान में प्रतिबिंबित है वही वस्तुतः जीव है, और उसकी जब बुद्धि की अभिव्यक्ति होती है, माने जो अज्ञान कार्य उत्पन्न कर देता है सूक्ष्म और स्थूल शरीर के रूप में, जहाँ अंतःकरण अभिव्यक्त है, बीज रूप में नहीं है, जो व्यक्त है, अभिव्यक्त है, जिसका भान हो रहा है, भिन्नतया भान हो रहा है, उसको लेकर क्या कर देते हैं, क्योंकि वहाँ अहंकार है, अहंकार बीज रूप में नहीं है, अभी अहंकार दिखा रहा है कि विक्षेप भी है अभी, कि मुझसे भिन्न ये है, मुझसे भिन्न वो है, भले ही स्वप्न में हो या जागृत में हो। इसीलिए तभी क्या हो जाता है, संसार की प्रतीति हो रही है जो सुषुप्ति में नहीं थी, और इस अंतःकरण में संसार की प्रतीति हो रही है। इसीलिए उस अंतःकरण या बुद्धि को लेकर अनेन अभिप्रायण,
इसी अभिप्राय से, क्योंकि संसार की प्रतीति सुषुप्ति में नहीं होती, जहाँ वस्तुतः जीव का लक्षण घट रहा है, क्योंकि प्राज्ञ वही है, बिना उसके प्राज्ञ वहाँ नहीं हो पाएगा। अगर आप कह देंगे बुद्धि में जो प्रतिबिंब है वो जीव है, तो प्राज्ञ नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुषुप्ति में बुद्धि लीन हो जाती है, अभाव हो जाता है उसका। इसीलिए वस्तुतः जीव तो सुषुप्ति में ही बतला रहे हैं कि सुषुप्ति में जहाँ प्रतिबिंब हो रहा है अज्ञान में, उसी को क्या कह रहे हैं, अज्ञान प्रतिबिंबित चैतन्य ही जीव है। और क्योंकि वहाँ संसार की प्रतीति नहीं है, इसीलिए भिन्न शास्त्र क्या कहते हैं, जहाँ कार्य में भी बुद्धि में उसका प्रतिबिंब आ जाएगा कूटस्थ चैतन्य का, वो क्या कह रहे हैं, वही उस चैतन्य को लेकर, बुद्धि को लेकर जीव का लक्षण बतलाते हैं, पर इस अभिप्राय से ही बताते क्योंकि संसार की प्रतीति अंतःकरण में होती है, ना कि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में। अनेन अभिप्रायेण बुद्धिरेव शास्त्रेषु अपि क्वचित जीव उपाधितया वर्ण्यते। इसलिए जीव की उपाधि वस्तुतः उपाधि करके कहते हैं, पर जो संसारी है उसके लिए तो विशेषण बन जाता है। तो उपाधि या विशेषण किसके लिए, जीव के लिए। किसका, बुद्धि का। तो बुद्धि को उपाधि कह देते हैं, ना कि अज्ञान को। पर उसमें भी ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि संसार की प्रतीति नहीं हो रही है सुषुप्ति में, इसीलिए अज्ञान को उपाधि नहीं कहकर कार्य को, अज्ञान के कार्य को, अंतःकरण को या बुद्धि को उपाधि कह दिया। तो ये हो गया 183। अभी जीव का लक्षण तो बता दिया दो प्रकार से, उसमें दूसरा प्रकार जो है, जो बताया लक्षण, वो श्रेष्ठ है। वो माने वो पहले लक्षण में जो दोष है वो दूसरे लक्षण में नहीं है, इसलिए वही वस्तुतः लक्षण है। अभी ईश्वर का स्वरूप का वर्णन करते, इसको एक बार देखकर उसके बाद टिप्पणी में जाएंगे। तो सिद्धांत में कैसे ईश्वर का स्वरूप दिखलाया गया है, उदाहरण को लेकर, जो उदाहरण दिया था घटाकाश, मेघाकाश, महाकाश इत्यादि को लेकर। तो कहते ईश्वर का स्वरूप, कहते ईश्वर स्वरूप वर्णनम मायायाम प्रतिबिंबित चिदाभास। माया क्या है, माया ये है, माने पहले जो बताया था आज पाठ के शुरुआत में, संपूर्ण अज्ञान। तो ये संपूर्ण अज्ञान जो समष्टि अज्ञान है, उसी को माया शब्द से वर्णित किया गया। तो मायायाम प्रतिबिंबित चिदाभासः माया अधिष्ठान चैतन्यम च इति उभयम मिलित्वा ईश्वर इति उच्यते। तो माया और माया अधिष्ठान चैतन्य जो है, दोनों को मिलाकर, तो माया में जो चिदाभास है, माया प्रतिबिंबित चैतन्य चिदाभास, तो ये क्या है, माया नहीं होगी तो चिदाभास नहीं बनेगा। इसीलिए माया विशिष्ट चिदाभास जो कह दिया, उसका अर्थ क्या है कि माया और चिदाभास, दो अंश तो उधर आ गए, और तीसरा अंश क्या है, तीसरा ये माया का जो अधिष्ठान भूत चैतन्य है उसको मिलाकर, तो दो कह दिए, पर वस्तुतः तीन है, जो टिप्पण में हमने पहले देखा था बहुत पहले, कि ये जो पहले ये कह दिया ना, ये जो अंश है, ये जो दल है, मायायाम प्रतिबिंबित चिदाभास, माने माया प्रतिबिंबित चिदाभास जो है, ये चिदाभास और माया दोनों मिलाकर एक अंश बन गया, एक दल बन गया। और दूसरे में कह दिया कि उसका जो माया का जो अधिष्ठान चैतन्य है, दोनों मिलाकर क्या ईश्वर करके कह दिया। तो तीन आ गए उसमें, माने माया, अधिष्ठान चैतन्य और उसका प्रतिबिंब चिदाभास, ये तीनों मिलकर ईश्वर करके संज्ञा देते हैं उसको। अयं च ईश्वरो मेघाकाश तुल्य भवति। मेघाकाश तुल्य, क्योंकि मेघाकाश कह दिया, मेघ में क्या है कि मेघ में भी जल है, अनुमान से सिद्ध होता है, वो दिखला दिया था कि मेघ में तो जल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से पानी बरस रहा है, वर्षा वहाँ से हो रही, इसलिए मेघ में पानी होना चाहिए, घने मेघ में पानी होना चाहिए। और पानी होना चाहिए जैसे घट में आकाश है और उस आकाश के परिणाम का जल है, उस जल में आकाश का प्रतिबिंब और आकाशस्थ चंद्र इत्यादि का, तारों इत्यादि का प्रतिबिंब हो रहा है, वैसे ही
अनुमान से सिद्ध हो जाएगा कि मेघ है, जितना बड़ा है उतना परिणाम है आकाश उसके अंदर, और उतना ही जल होगा, और उसी जल में प्रतिबिंब भी होगा। महाकाश में जो जो स्थित है उसका प्रतिबिंब, महाकाश का प्रतिबिंब भी होगा। यही वस्तुतः क्या कहते हैं, महाकाश का प्रतिबिंब हो रहा है। और किस में हो रहा है, मेघ आकाश में जो जल है उसमें हो रहा है। इसलिए कह दिया ये ईश्वर क्या है, मेघ आकाश तुल्य है। तो वैसे वर्णन किया था कि जो ईश्वर है वो भी वैसे ही है कि ईश्वर में जो माया, ईश्वर में जो माया अंश है वो माया अंश क्या है कि समष्टि अंश है, अज्ञान अंश, और उसमें भी प्रतिबिंब होगा ही होगा चैतन्य का, क्योंकि अज्ञान में प्रतिबिंब होता है। तो समष्टि में भी जैसे व्यष्टि में प्रतिबिंब है वैसे समष्टि में भी प्रतिबिंब होना चाहिए ब्रह्म चैतन्य का। इसलिए उनको मिलाकर ईश्वर करके संज्ञा दी। और उदाहरण में क्या है, मेघ आकाश के तुल्य है। अयम एव अंतर्यामी इत्युच्यते। और ये क्या है, यही ईश्वर अंतर्यामी है। अंतर्यामी माने क्या, सुषुप्ति अवस्था में जो व्यष्टि अभिमानी है उसको प्राज्ञ कह दिया, और समष्टि अभिमानी जो है उसको अंतर्यामी कह दिया। और यही है ईश्वर, क्योंकि उपाधि सहित है। बिना उपाधि के होगा तो उसको परमात्मा कहेंगे, माने परब्रह्म कहेंगे, निर्गुण ब्रह्म कहेंगे। तो ये सगुण ब्रह्म जो है वो जहाँ सुषुप्ति में जीव और ईश्वर का भेद सिद्ध नहीं होगा, माने क्यों सिद्ध नहीं होगा, सिद्ध अज्ञान के द्वारा होगा क्योंकि बीज अवस्था में है। पर जहाँ जीव जीव में, जीव प्रपंच में और जीव ईश्वर में भेद सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि जहाँ भेद सिद्ध होता है वहाँ अहंकार होना चाहिए। अहंकार तो बीज अवस्था में है। अंतःकरण बुद्धि को लेकर ही अहंकार विचार कर पाएगा और भेद की प्रतीति हो पाएगी। इसलिए संसार की प्रतीति तो बुद्धि के साथ होगी, बुद्धि जब लीन होगी तभी नहीं होगी। इसीलिए क्या है कि जहाँ राजा राजा नहीं रहता, जहाँ सेवक सेवक नहीं रहता, जहाँ सिंह सिंह नहीं रहता, जहाँ मक्खी मक्खी नहीं रहती, वैसे पुरुष पुरुष नहीं होगा, स्त्री स्त्री नहीं होगी, बालक बालिका इत्यादि भेद नहीं होगा, तो वहाँ कौन सा भेद होगा, कोई भी भेद नहीं होगा। उपनिषद में आया है। तो बृहत में चर्चा होती है कि कहाँ जो भी भेद नहीं होता, कहाँ सुषुप्ति अवस्था में भेद सिद्ध नहीं होगा। पर अज्ञान है, इसलिए अभेद का ज्ञान नहीं होता। भेद का तो ज्ञान नहीं होता क्योंकि विक्षेप नहीं है, पर आवरण रह जाता है, इसलिए अज्ञान का निवारण तो नहीं होता बीज अंश में, नहीं तो मुक्ति हो जाएगी सुषुप्ति में। इसलिए अज्ञान तो होता है बीज अवस्था में। और वो कहते हैं कि उसी सुषुप्ति स्थान को लेकर जो समष्टि उपाधि है उसमें जो प्रतिबिंबित चैतन्य है उसको अंतर्यामी कहते हैं, और वही ईश्वर है। सर्वेषाम अंतस्थ सन नियंत्रत्वाद प्रेरकत्वाद अंतर्यामी। क्यों अंतर्यामी कहते हैं, अंतस्थितः यमयति, तो जो नियंत्रण करता है, अंदर रहकर नियंत्रण कर रहा था। अंदर में हर शरीर में, हर सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में रहकर जो नियंत्रण करता है। सर्वेषाम अंतस्थ सन, और सभी, क्योंकि व्यापक तत्व है ईश्वर परमात्मा, इसलिए जो व्यापक तत्व हर शरीर में, हर क्या कहते हैं, जहाँ हर भूतों में, माने पंचमहाभूतों में भी होगा, रहकर क्या है, नियंत्रण करता है। नियंत्रत्वात्, क्योंकि नियंत्रण करता है, हेतु, ये हेतु हो गया पंचमी। इसीलिए क्या है, नियंत्रण माने नियंत्रण करता है, प्रेरक, प्रेरणा देता है। सूर्य चंद्र भी इसीलिए जिस जिस समय पर जहाँ जहाँ होना चाहिए उनको वहाँ होते। भीषास्माद वातः पवते इत्यादि मंत्र कहते हैं कि उसी की भीति से, भय से सभी अपना अपना कार्य करते हैं। अभिमानी देवता को लेकर कहते हैं वायु भी चलन क्यों करती है, वातः पवते, वायु चलन इसलिए करती है क्योंकि उस परमात्मा के भय से। भय से माने क्या, प्रेरक, प्रेरणा से, प्रेरकत्वाद, प्रेरणा। नियंत्रण भी ऐसा ही है। नियंत्रण माने ऐसे नहीं कि जैसे कहते कि जैसे वज्र लेकर इंद्र है, ऐसे ही
विश्लेषण तो ऐसे ही होता है शास्त्र में, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है। पर क्या है कि क्योंकि कर्म शेष है, उनका कर्म शेष है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो। कठोपनिषद में यमराज जी कहते हैं नचिकेत से क्या कि ज्ञान तो आपको दे रहे हैं, पर क्या है कि मैं ज्ञान तो बाद में प्राप्त हुआ है। ये यम की जो पदवी, यमराज की जो पदवी प्राप्ति हो तो कर्म से प्राप्त हुई, कर्म उपासना से हुई है। उसके बाद ज्ञान की उत्पन्न हुआ है शास्त्र से, ऐक्य इत्यादि, उससे मुक्ति तो होगी, जीवन मुक्ति, पर प्रारब्ध शेष है। क्या प्रारब्ध शेष है? याम्य पदवी। तो यमराज जो अभी प्राण का हरण करना है प्राणियों का, वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रारब्ध है उनका। तो नचिकेत से कहते हैं हे जब तक, तो नचिकेत ही कहते हैं जब तक आप यमराज के पद पर हो तब तक तो हमें तो कोई और कुछ चाहिए नहीं, वो तो आप वैसे ही मिल जाएगा। तो जो पूछ रहे हो वो बताइए। जो 3 वर मांगे उसमें तीसरे वर में तो जो मांग रहा हूँ आत्मा का विश्लेषण कीजिए, वही दीजिए। धन इत्यादि दिए तो कहते नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि जितना चाहिए जीवन ले लो, पुत्र पुत्र आदि आपको महाराज्य दे देंगे, जितना जीना चाहिए जी लीजिए, चिरंजीवी बना देंगे। नहीं चाहिए कहते, क्योंकि वो सब तो क्या है कि आपके दर्शन मात्र से ही मिल जाएगा, क्योंकि आप तो रहेंगे, यमराज तो काम करते ही रहेंगे, तो तब तक वो तो मिल जाएगा। जो चाहिए वो बताइए, जो मांगा है वही दीजिए। तो इसीलिए क्या कि यमराज का भी प्रारब्ध है, वैसे ही क्या है कि वायु का भी प्रारब्ध है, वायु देवता का प्रारब्ध है। ज्ञान नहीं है तो तब तो संसार ही है, ज्ञान है तो भी प्रारब्ध शेष है। इसीलिए वो कर्म तो करना ही, वही नियंत्रण है परमात्मा का कि ये कर्म व्यवस्था जो है उसके अनुसार जो कर्म किया उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, सुख हो दुख हो, और दुख हो तो ही भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नहीं चाहिए से तो नहीं होगा। पहले इसकी चर्चा आई थी पहले दूसरे अध्याय में, तो क्या कहते हैं? प्रेरकत्वाद अंतर्यामी। क्यों अंतर्यामी? क्योंकि प्रेरणा करते हैं। ये वस्तुतः उसका अर्थ है अंतस्थित यमयति, यामयति, जो करा रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, माने काम करा रहे हैं, कर्म करा रहे हैं, फल भोग करा रहे हैं। वो क्या है कि कर्म व्यवस्था है। पूज्य स्वामी जी इसको ऑर्डर ऑफ ईश्वरा, ईश्वराज ऑर्डर कहते हैं, प्रसिद्ध है। तो जिन्होंने सुना है पूज्य स्वामी जी को वैसे कहते हैं। तो प्रेरकत्व, अर्थ वस्तुता के प्रेरकत्व, कर्म व्यवस्था है, कर्म की व्यवस्था है, और उसी के द्वारा प्रेरणा भी देते। उनके जैसे संस्कार है वैसे ही प्रेरणा होती है। कर्म नहीं किया होगा उसका फल नहीं मिल रहा है ऐसा, तो उसका फल मिल रहा है ऐसा नहीं होगा। पर क्या है कि वो क्यों कर्म कर रहा है? क्योंकि वो संस्कार है। क्यों संस्कार है? क्योंकि पहले फल भोगा है। पहले अगर कर्म कर कर फल भोगा है, अच्छा लगा तो उसका संस्कार बना, नहीं अच्छा लगा तो उसका भी संस्कार बना। इसीलिए कोई कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे पहले स्वाद तो ले लो, नहीं खाना है स्वाद तो एक बार खा के देख लो, नहीं चाहिए, देखकर ही मुझे नहीं लगता है खाना नहीं है। तो कोई है बिना खाए भी कह देते मुझे नहीं चाहिए, तो पूर्व संस्कार है। वही ये क्या है कि कर्म व्यवस्था है, जैसे संस्कार है वैसे ही कर्म करेगा, और जब तक बुद्धि काम नहीं करेगी वो करते ही रहेगा, संसार चलते रहेगा। अविद्या काम कर्म ये त्रय चलता ही रहेगा। अयम नित्य मुक्ता, किंतु ये जो ईश्वर है वो जीव जैसा नहीं है। जीव में भी जो अज्ञान का अंश है उसी में, जीव में माने जीव संसारी इसलिए क्योंकि उसको आत्मा का स्वरूप पता नहीं है। जो संसारी जीव है वो आवरण अंश है, ईश्वर को आवरण अंश नहीं है। व्यष्टि में जो आवरण अंश है वो समष्टि में नहीं है। तो इसलिए कहते हैं अयम नित्य मुक्ता। अयम कहा ईश्वर, ईश्वर नित्य मुक्त। स्वस्वरूप कहते हैं स्वस्वरूप आवरक अज्ञान अभावात। क्यों? क्योंकि उसको स्वरूप आवरण नहीं है, उसका स्वरूप का आवरण नहीं है। इसीलिए क्या कह दिया? स्वरूप आवरण नहीं होता है ईश्वर का, इसीलिए वो नित्य मुक्त है। जिसको अपना स्वरूप, अपने स्वरूप का आवरण हट जाता है जीव के लिए भी, वो भी क्या है विक्षेप होते हुए भी वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त हो जाता है माने क्या? वो अपने आप को अभी मुक्त हुआ ऐसा नहीं मानता, वो कहता है मैं कभी भी मुक्त था, क्योंकि आवरण जब भी हट गया तभी पहले जैसे आवरण था वैसा व्यवहार नहीं होगा। इसीलिए उसको जैसे पहले था
वो पहले मैं था ही नहीं, वैसा मैं था ही नहीं, क्योंकि मैं तो नित्य मुक्त, वो तो उपाधि के चलते हो गया था। ऐसे क्या है, नित्य मुक्त ही कहेंगे उसको भी। अभी हो गया नहीं, वो अपने आप को मुक्त ही मानता है, क्योंकि जहां अहंकार था, जहां तादात्म्य संबंध बना था अहंकार इत्यादि के साथ, वहां नहीं रहा। तो जो आत्मा के साथ, स्वरूप के साथ तादात्म्य संबंध बाकी सब हटाकर जुड़ जाता है, माने जुड़ना माने प्राप्त से प्राप्ति, कि भिन्न से हट जाता है, तभी वो अपने आप को आत्मा मानता है। और आत्मा तो नित्य मुक्त था, क्योंकि आत्मा तो कभी भी शरीर के साथ, उपाधि के साथ जुड़ी ही नहीं। इसीलिए जब ये मुक्त हो जाएगा तभी काल में मुक्त नहीं होगा, वो काल ही नहीं होगा उसके लिए। इसीलिए क्या है कि ईश्वर तो वैसे ही स्वभाव से ही नित्य मुक्त है, क्योंकि अपने स्वरूप का आवरण कभी भी था ही नहीं, अज्ञान का अभाव है। तो अज्ञान में प्रतिबिंबित है, पर वो अज्ञान से जुड़ा नहीं है, जुड़े नहीं है ईश्वर, इसीलिए ईश्वर नित्य मुक्त है। कोई प्रश्न था माता जी आपका? प्रेमा माँ, आपका कोई प्रश्न था क्या? नहीं ना, अच्छा ठीक है। हाथ ऊपर देखा मैंने, तुझे लगा कि प्रश्न होगा। तो अतएव जन्म मरणादि बंध प्रतीतिर अस्य नास्ति। अस्य कस्य? ईश्वरस्य। ईश्वरस्य जन्म मरणादि बंध प्रतीति अपि नास्ति, कि ईश्वर को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने जन्म लिया, मरण हो जाएगा इत्यादि, माने बाकी सब विकार जो चार है वो सब नहीं होते, ऐसा बंधन वही बंधन है, उसकी प्रतीति नहीं होती। तथैव ईश्वर नित्य मुक्त इत्युच्यते। और इसीलिए क्या है कि नित्य मुक्त है। आवरण हट जाएगा तो जीव भी अपने आप को जन्म मरण रहित मानेगा, इसीलिए उसकी प्रतीति नहीं होने से वो नित्य मुक्त बन जाएगा। किंच ईश्वर सर्वज्ञ, और ईश्वर सर्वज्ञ होगा, क्योंकि ईश्वर कौन है? ईश्वर अंतर्यामी है और सर्व अज्ञान में प्रतिबिंबित है। इसीलिए सभी उपाधियां उसी के उपाधियां हैं, और सभी अंतःकरण उसी के अंतःकरण है, और पूरा प्रपंच जो है उसका निर्माण उसी माया को लेकर, माने उपाधि अंतःकरण जिसको मानेंगे उसको लेकर बना। और बिना ज्ञान के तो कोई कुछ बना नहीं पाता। ऐसे नहीं कि बन गया प्रपंच, तो ऐसे नहीं कि बन गया, तो बनाने वाला जो होगा उसको ज्ञान तो होना आवश्यक है। और सर्वम, प्रपंच माने सर्वम, इदम सर्वम कहते हैं। इदम सर्वम माने ये प्रपंच, ये जगत, इदम जगत, ये जगत जो सर्वरूप है उसका ज्ञान होना चाहिए बनाने वाले को। इसीलिए कैसा ज्ञान होना चाहिए? अंश का तो ज्ञान नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। इसीलिए उसको सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। तो सब जानेगा वो, क्योंकि सब उसी ने बनाया है, बिना ज्ञान के नहीं बनाएगा, इसीलिए सर्वज्ञत्व सिद्ध हो जाएगा। किंच ईश्वर सर्वज्ञ तस्य उपाधिभूत मायायाः शुद्ध सत्व गुण प्रधानत्वाद अस्य सर्वज्ञत्व सिद्धि। अरे ऐसे कैसे होगा? आपने कह दिया कि अज्ञान व्यष्टि जो है वो तो संपूर्ण अज्ञान का अंश है। तो जिस जीव को थोड़ा ज्ञान होता है और इतना सारा अज्ञान होता है, क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, किसी को भी कितना भी आने दो, किंतु अज्ञान तो उससे अधिक है। जो भी विषय जानता है जीव, कितना भी पढ़ा लिखा हो, फिर भी जो नहीं जानता वो तो बहुत अधिक है। कितना गुना है सोच भी नहीं सकते। क्या नहीं जानता वो भी नहीं पता उसको, कि इतना सारा है कि ये भी नहीं पता। नॉट ओनली डज नॉट नो दैट ही डज नॉट नो, कि क्या जानना है वो भी नहीं पता। इतना है, इतना विस्तार है प्रपंच का, एवर एक्सपांडिंग यूनिवर्स कहते हैं। तो जीव को जिसमें इतना अज्ञान है, और वो अज्ञान क्या है? जीव तो अज्ञान में प्रतिबिंबित है, और संपूर्ण अज्ञान का एक छोटा अंश मात्र है जिसमें प्रतिबिंबित होते हुए इतना आवरण बन गया कि अज्ञान इतना ज्यादा है। और आप कह रहे हो कि संपूर्ण अज्ञान में जो प्रतिबिंबित है वो ईश्वर सर्वज्ञ है। क्या होना चाहिए? सर्वज्ञ होना चाहिए। वो सर्वज्ञ कैसे हो गया? ऐसे आक्षेप होगा तो उस पर कहते हैं कि भिन्नता क्या है कि उसकी जो माया उपाधि है ईश्वर की, वो सत्व है, शुद्ध सत्व प्रधान है। तो कहते हैं स्वप्रतिबंध की नहीं, किंच सर्वज्ञ तस्य उपाधिभूत मायायाः,
उसकी जो उपाधि माया है, ईश्वर की जो उपाधि माया है, वो क्या है, शुद्ध सत्व गुण प्रधान है। और जो जीव में जो अविद्या अंश में जहाँ प्रतिबिंब हो रहा है, वो कौन सी अविद्या है, वो मलिन सत्व है। अंतःकरण क्या है, मलिन सत्व है जीव का। उसमें मलिन सत्व माने क्या है, सत्व तो है, सत्व माने सत्व रजस और तमस में सत्व तो है, अंतःकरण में सत्व है, पर उसमें क्या है कि रजस और तमस का मिश्रण हो गया। किंतु ईश्वर में देखिए, माया में तो माया का क्या लक्षण है, तत्वबोध में त्रिगुणात्मिका माया। तो त्रिगुणात्मिका माया है जो, उस माया में तो रजस और तमस तो है, पर प्राधान्य न सत्व है। माने क्या, जो जीव जो है उसका ज्ञान में भी, क्योंकि वो अंश है समष्टि के, माया का अंश है, इसलिए उसमें भी सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, पर क्या है कि उसमें मिश्रण हो गया है। भले ही सत्व हो, अंतःकरण में, अंतःकरण क्या है, वो सत्वांश का कार्य है, किंतु उसमें रजस और तमस का मिश्रण है। ईश्वर के रजस में, माया में भले ही बाकी दो है, रजस और तमस है, सत्वों के साथ रजस और तमस का मिश्रण नहीं हुआ है, जिसमें प्रतिबिंब हो रहा है वहां शुद्ध सत्व ही है। इसीलिए कहते हैं उपाधिभूत माया जो है वो शुद्ध सत्व गुण प्रधान है। प्रधान माने वहां पे रजस और तमस का मिश्रण नहीं हुआ, होगा तो भी क्या है, भले जैसी नहीं है। जैसे आप जाएंगे गंगा जी में जाएंगे, यहाँ पे बार बार गंगा जी का उदाहरण आता है, क्योंकि यहाँ पे गंगा जी जिन्होंने देखी है भूल नहीं पाते। स्नान कर लिया तो और अच्छा है। और भले ही आप, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक है, हिमालय तो सेडिमेंट्री है, उसमें क्या है कि कभी भी उसमें मिश्रण होगा ही होगा। बारिश में तो अधिक मिश्रण होगा, तो मिट्टी का पानी दिखता है, पर गंगा जी तो पानी है ही नहीं वस्तुतः। गंगा जी माने साक्षात गंगा माता है, देवी है, तो उसमें भले ही आपको मिट्टी दिखती है, पर वो मिट्टी नहीं देख रहे हैं। और कुछ कुछ तो बहते आ रहा है, बारिश में तो नाले इत्यादि का पानी आ रहा है, कहीं कुछ कोई फेंक देता है, घर के बाहर फेंका हुआ है वो सब आ जाता है। तो उस दिन नहारते देखा जूते चप्पल सब आ रहा है, तो किसी ने कहा था यहाँ पर मत नहाइए स्वामी जी, आप पीछे चले जाइए, नाला आता है, वो नाले से पीछे और पीछे जाएंगे, वहाँ पे तो पानी शुद्ध है। तो क्या होता है कि इतना सारा पानी है गंगा जी में, कहाँ कहाँ से कुछ जुड़ जाता है, फिर भी क्या है कि मलिन नहीं होते। गंगा जी तो सदा शुद्ध है। तो सत्व प्रधान है, ऐसा नहीं कि, पर आप किसी अंश को लेकर वहां नहाएंगे तो वहां तो आएगा, जो जो फेंका है सब आएगा। तो वहां पे तो आपको लगेगा ये सब क्या है कि यहाँ जब करूंगा, स्नान करूंगा, तो ये चप्पल आके, मेरी चप्पल मैंने, मेरे जूते बाहर उतार दिए और गंगा जी में दूसरे के चप्पल लग रहे हैं, ठीक नहीं लग रहा। तो इसीलिए क्या है कि वो अंश तो शुद्ध नहीं है, वहां पे मिश्रण हो गया, तो मलिन सत्व हो गया, जीव का ज्ञान जैसे हो गया उतना। पर गंगा जी इतनी महान है कि वहां पे थोड़ा अलग भिन्न, पूरे देश में तो गंगा शुद्ध है, गंगा जी शुद्ध ही है। तो गंगा जी नहाने से तो शुद्ध ही है, शुद्धता ही मिलेगी, चप्पल हो ना हो, कोई ने किसी ने कुछ फेंक दिया वो हो ना हो, गंगा जी शुद्ध है। वैसे ही माया तो शुद्ध ही है, क्योंकि है रजस तमस, किंतु उससे मिश्रण नहीं हुआ है। ऐसे इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जो माया वो क्या है, उपाधिभूत माया जो है ईश्वर की, वो क्या है, शुद्ध सत्व गुण प्रधान है। इसीलिए तस्मात् शुद्ध सत्व गुण प्रधानत्व सर्वज्ञत्व सिद्धिर भवति एव। कि सर्वज्ञत्व सिद्धि किसका से, ईश्वर से। ईश्वर से सर्वज्ञ बनेंगे, क्योंकि ईश्वर की जो माया उपाधि है उसमें सत्व गुण है। सत्व जितना बढ़ेगा, भगवान गीताचार्य क्या कहते हैं, सत्व का क्या कार्य है, ज्ञान कार्य है। और ज्ञान से भी बंधन बनता है। अगर अहंकार बढ़ गया कि इतना ज्ञानी हूँ, इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, पांडित्य बढ़ गया, तो वही अहंकार बढ़ा देगा और ज्ञान भी बंधक बनेगा। भगवान गीताचार्य कहते हैं, सत्व का कार्य बताते हैं, रजस का कार्य बताते हैं, तमस का कार्य बताते हैं। इसलिए सत्व गुण प्रधान होगा तो ज्ञान उत्पन्न होना ही है, और केवल सत्व होगा, यहाँ पे मिश्रण नहीं होगा रजस और तमस का, तो क्या होगा, उस उपाधि में जो प्रतिबिंबित चैतन्य होगा वो शुद्ध सत्व प्रदान होता हुआ ज्ञान उत्पन्न करेगा। और कैसा ज्ञान उत्पन्न करेगा, सर्व ज्ञान उत्पन्न करेगा।
इसीलिए ईश्वर का ज्ञान क्या है? सर्वज्ञान है, इसीलिए वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञत्व सिद्धि तस्मात् स्वप्रतिबंधकी भूत रजस्तमसी अभिभूय स्वयं ताभ्याम अनभिभूतो यह सत्वगुणः तस्य शुद्ध सत्वम इत्याख्या। तो ये सत्वगुण क्या है? कोई प्रश्न उठाते हैं, सत्वगुण में प्रतिबिंबित हो रहा है, सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण प्रधान कह रहे हैं आप, ऐसी उपाधि है माया ईश्वर की, तो ये क्या है? तो उसका ये शुद्ध सत्व माने क्या वो बतलाते हैं। ये आख्या, ये नाम किसको रहते हैं? शुद्ध सत्वम इति आख्या। कस्य? तो कहते हैं प्रतिबंध की भूत रजस्तमसी अभिभूय स्वयं ताभ्याम अनभिभूतो यह सत्वगुण तस्य। तो सत्वगुण जो है उसी को शुद्ध सत्वम कहते हैं। तो ये आख्या किसके, नाम किसका है? शुद्ध सत्व। ये नाम किसको दे दिया? सत्वगुण को ही दे दिया। कैसा सत्वगुण है? वो सत्वगुण, यह सत्वगुण। कीदृशः एषः सत्वगुणः? कैसा सत्वगुण है? कहते हैं स्व प्रतिबंध की भूत रजस्तमसी अभिभूय। लो बैटरी का ही आ रहा है, पूरा चार्ज किया था और बैटरी जा रही लगता है। मैं चार्जर ले आता हूँ, एक 6% बचा है। क्षणम। तो आगे कहते हैं कि इसीलिए सर्वज्ञ होगा। यहाँ पे कह दिया कि इसीलिए सर्वज्ञ होगा। स्क्रीन छोटा हो गया। हाँ, तो कहते हैं कि स्वप्रतिबंध की भूत रजस्तमसी अभिभूय, कि रजस और तमस क्या है? ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देते जीव में। जब भी रजस होता है तो क्या है कि कार्य करेगा, कि पढ़ाई कर रहा होगा, जैसे बच्चे पढ़ाई करते होते हैं तो क्या होता है उनमें रजस तो बहुत होता है। तो जब भी बच्चा जन्म लेता है तभी बहुत अधिक तमस होता है। इसीलिए क्या है कि सोते रहते बीच में आँख खोलते हैं, देखते हैं माता पिता, फिर सो जाते हैं, तो तमस अधिक होता है। वैसे ही जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है इतना रजस बढ़ जाता है, सोता भी नहीं है। फिर क्या है कि खेल कूद, तो तभी पढ़ाई करो करके सत्व आता ही नहीं है। थोड़ा पढ़ता है फिर खेलने शुरू कर देता है। जब भी पढ़ रहा है तभी मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि रजस है अंदर, कि कभी पाठ समाप्त हो जाए, कभी बाहर बाकी सब खेल रहे हैं, तो वहीं पे मन वहीं लगा रहता है। तो है यहाँ पे पढ़ाई में बैठा हुआ है पर मन में क्रीड़ा चल रही है। रजस ज्ञान उत्पन्न होने नहीं देता, मन भटका देगा और क्या है कि कार्य कराएगा, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है। तो यहाँ पे भी कुछ है, कोई आते हैं कहते हैं कि आते ही पढ़ाई करनी है, चल रहा है पाठ चल रहा है, उपनिषद समझ में नहीं आ रहा है, लघु कर रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या कहते हैं 4 धाम यात्रा के लिए जाएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि रजस इतना ज़्यादा है। तो कहते हैं रजस ज़्यादा है आपका, कहीं मत जाइए यहाँ पे। तो कहते हैं नीलकंठ है वहाँ हो जाइए। आचार्य जी किसी को बताया आप नीलकंठ हो आइए, 4 धाम मत जाइए, एक दिन छुट्टी ले लीजिए, हो जाएगा आपका 4 धाम। नीलकंठ जाइए, रजस कम हो जाएगा, फिर थोड़ा पाठ समझ में आएगा। तो ऐसे क्या कि सत्व ज्ञान जो उत्पन्न करता है उसमें रजस बाधक बनता है, और रजस भी होगा, कार्य करे थक जाएगा, तमस बाधक बनेगा रजस में भी, सत्व में तो बनेगा ही बनेगा। इसीलिए रजस से हटकर जब भी ध्यान लगाते हैं कि कहते हैं नहीं बैठेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे, ध्यान करेंगे। तो बच्चों को भी कहते हैं खेलना ठीक है, खेलो, पढ़ाई नहीं करना है मत करो, पर खेलना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो। चुपचाप बैठ पाता है वो? नहीं बैठ पाता। तो बोलते हैं कि खेलने भी नहीं देते, पढ़ाई तो नहीं हो रही, नींद आ जाएगी। इसीलिए कि तमस का अभिभव हो जाएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सत्व और सत्व के लिए प्रतिबंध किसका होगा? रजस और तमस का प्रतिबिंब होगा। इसीलिए स्व माने स्व से सत्व प्रतिबंध की भूत रजस्तमसी अभिभूय स्वयं ताभ्याम अनभिभूतो यह, माने अनभिभूत जो स्वयं दबा हुआ नहीं है, किससे? सत्वगुण जो है, यह सत्वगुण अनभिभूत ताभ्याम,
कि किनसे अभिभूत नहीं हुआ है, किससे दबा हुआ नहीं है, तमस और रजस से। तो स्वयं जो अपने प्रतिबंधक बनते हैं जो रजस और तमस, वैसा जो सत्व है जो स्वयं उनके ऊपर हावी हो जाता है। माने जब ये सत्व बढ़ जाएगा, जब ये सत्व इतना बढ़ जाएगा कि रजस और तमस है सब में होने चाहिए, अगर रजस तमस नहीं होगा तो सो नहीं पाएगा। ज्ञानी सो पाता है इसीलिए तमस तो है, ज्ञानी में भी होता है तमस अंतःकरण में, और रजस नहीं होगा तो पढ़ा नहीं पाएगा या ध्यान भी नहीं कर पाएगा। बैठेगा तो क्या होगा कि ध्यान भी नहीं कर पाएगा। तो ध्यान करने के लिए थोड़ा रजस, बैठने तो संभव होना चाहिए, उतना तो होना चाहिए कि मैं बैठूंगा, थोड़ा रजस होगा। तो क्या कहते हैं कि ज्ञान जो उत्पन्न कराने वाला जो सत्व गुण है, वही जब इतना बढ़ जाएगा कि रजस और तमस पर हावी हो जाएगा, जो अधिक है वो दूसरे पर राज करेगा। तो इसीलिए क्या है कि जैसे अभी बृहदारण्यक में आया था, कहते हैं कि भगवान ने जब भी ब्राह्मण की उत्पत्ति की तो ब्राह्मण तो कार्य करने के लिए समर्थ नहीं बना। अग्नि की उत्पत्ति की, अग्नि को ब्राह्मण माना जाता है, तो ब्राह्मण वर्ण का। तो ब्राह्मण वर्ण में क्यों आता है जन्म, उसका सत्व अधिक होता है। सो सत्व अधिक होता है माने ब्राह्मण प्राधान्य न, यानी उत्सर्ग कहते हैं जो व्याकरण में, उसमें उतनी क्षमता माने शारीरिक क्षमता उतनी होती कि ये करूँगा वो करूँगा। अगर कुछ करना भी है तो ज्ञान का इत्यादि पढ़ना पढ़ाना पूजा इत्यादि कर लेगा। अभी बड़े बड़े अगर याग भी करने हैं तो याग करने के लिए स्वयं याग तो कर देगा, पर क्या है कि वो सब बनाने के लिए लोग चाहिए, और राज करने के लिए भी चाहिए, कोई देखने वाला चाहिए, सिक्योरिटी इत्यादि चाहिए। तो बिना क्षत्रिय के नहीं होगा, बल तो क्षत्रिय में ही होगा। तो क्या कहते हैं, इसीलिए अग्नि स्वयं बड़े बड़े अग्नि कार्य जो हम कहते हैं अग्नि का कार्य करेंगे या अग्निहोत्र करेंगे, वो भी मनुष्य करते। देवता जो उत्पन्न हुआ, ब्रह्म जब भी अग्नि के रूप में ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ तो कार्य करने के लिए क्षमता नहीं थी, इसीलिए क्षत्रियों को उत्पन्न किया अग्नि ने ब्राह्मण। सो ब्राह्मण से ही क्षत्रिय का जन्म माना जाता है। और क्षत्रिय बनाने के बाद भी क्षत्रिय बिना धन के तो राजा भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो धन चाहिए। इसीलिए क्या है कि वैश्यों का निर्माण किया ब्राह्मण ने, कैसे वैश्य की उत्पत्ति हुई। और फिर कहते हैं कि वैश्य भी क्या है कि चलिए धन आ गया और कार्य करने की क्षमता है, मंत्र इत्यादि पाठ भी ब्राह्मण अग्नि देवता कर ले, पर क्या बचा, कार्य करने वाले लोग चाहिए, इसीलिए सेवा करने वाले लोग चाहिए। इसीलिए शूद्रों की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई। इसीलिए क्या है कि ये पूरे सृष्टि ऐसी हुई। तो सत्व, केवल सत्व कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ करना है तो आपको रजस लगेगा। तो अभी इतना करने के बाद भी कहते हैं अभी क्या होगा, इसमें जो बताया कि अभिभूय, जो ज़्यादा प्रबल होगा वो दूसरे पर हावी होगा। तो चारों में प्रबल कौन है, वर्णों में सबसे प्रबल तो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय प्रबल होगा तो उसका नियंत्रण कौन करेगा, क्षत्रिय तो ब्राह्मण का भी नियंत्रण करेगा, बाकियों तक का करेगा ही करेगा। पर ब्राह्मण भी अगर धर्म का आचरण नहीं कर रहा है तो क्षत्रिय राजा का धर्म है कि वो ब्राह्मण का को नियंत्रण में रखे, कि उससे धर्म कराए, अधर्म से हटाए। ये भी धार्मिक राजा का ये है, धर्म है। तो ये धर्म होना चाहिए, बिना धर्म के तो क्या है कि क्षत्रिय क्या है कि बल से क्या है कि सब पर हावी हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं इतने करने के बाद भी धर्म की सृष्टि की। क्यों धर्म की सृष्टि की, क्योंकि क्षत्रिय के नियंत्रण करने के लिए। क्योंकि ब्राह्मण भी क्षत्रियों को कहेगा कि धर्म से आपको पालन करना चाहिए। तो यही यहाँ पर क्या है कि सत्वगुण जो होगा वो दूसरे पे हावी तब हो जब प्रबल होगा, जब धर्म से प्रबल होगा। तो यहाँ कहा गया है कि सत्वगुण जो है, कैसा सत्वगुण होना चाहिए, जो जिस पर तमस और रजस का अभिभाव नहीं है, माने वो भारी नहीं पड़ रहा है उसके लिए। तो सत्व जब भी बढ़ जाएगा धर्म से, तब जाकर क्या होगा, स्व सत्व गुण को जो प्रतिबंध बन रहा है वैसा रजस और तमस पर हावी हो जाएगा वो। और उन पर हावी होते हुए जो स्वयं मिश्रित नहीं है, उनसे कुछ उसको उस पर दबाव नहीं है, सत्वगुण वैसा गुण जो है यह सत्वगुण, तस्य शुद्ध सत्वम
इति आख्या, उसी को शुद्ध सत्व कह रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि रजस और तमस है ही नहीं, रजस और तमस है, पर उसका कोई काम नहीं है जब भी सत्व काम कर रहा है। तो ज्ञान उत्पन्न तो होगा ही होगा, और जब भी लय करना है लय हो पाएगा, प्रलय नहीं होगा। इसीलिए तमस तो चाहिए, बिना तमस के प्रलय नहीं होगा। तो सर्वज्ञ ईश्वर को पता है कब प्रलय करना है, तो तभी क्या है कि सत्व जो प्रधान भूत है उसी को लेकर, उसी ज्ञान से क्या कहते हैं, तमस थोड़ा बढ़ा देंगे और लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। इसीलिए सत्व गुण से रजस और तमस का भी नियंत्रण होगा कि कितना अंश चाहिए किस कार्य के लिए, क्योंकि रजस नहीं होगा तो कार्य सृष्टि भी नहीं हो पाएगी। तो है उस पर ज्ञान को लेकर जब ही सृष्टि कर रहे तभी सर्वज्ञ होकर सृष्टि कर रहे, तभी रजस का उपयोग होगा, तभी सृष्टि होगी, और तमस का उपयोग होगा तभी प्रलय होगा। ऐसे सत्व गुण को शुद्ध सत्व ऐसे आख्या दिए। सत्व गुणादेव ज्ञानम उत्पद्यते, और सत्व गुण से ही ज्ञान की उत्पत्ति होगी, बिना उसके नहीं हुई। अतः सत्व गुण प्रकाश स्वभाव, इसीलिए उसको प्रकाश स्वभाव भी कह रहे थे। प्रकाश जिसका स्वभाव है, सब इस पर प्रकाश डालता है, वही ज्ञान है। एवं भूत सत्व गुण प्रधान मायायाम प्रतिफलित चैतन्य आभास रूप ईश्वरस्य स्विषय विषयांतरे वा न एव आवरणम संभवति। और जो सर्वज्ञ है, क्यों सर्वज्ञ है, क्योंकि अमिश्रित शुद्ध सत्व गुण में प्रतिबिंबित है, जिसका चैतन्य और चेताभास है, वैसा ईश्वर जो है। एवं भूत सत्वगुण प्रधान मायायाम, और सत्वगुण प्रधान जिसमें है माया में, ये माया क्या है, सत्वगुण प्रधाना माया है, समास बहुरी है यहाँ पे। एवं भूत क्या है, एवं भूत सत्वगुण प्रधानम, प्रधाना सत्वगुण प्रधानम यस्याह यस्याम मायायाम, सा माया क्या, एवं भूत सत्वगुण प्रधाना माया, कर्मधारय हो जाएगा, एवं भूत सत्वगुण प्रधान माया तस्याम, उस माया में, जिस माया में सत्वगुण प्रधान है। कैसा सत्वगुण, एवं भूत, एवं भूत माने जो प्रकाश स्वरूप है और रजस और तमस पर जो हावी है, पर रजस तमस से जो दबा हुआ नहीं है, उसको वैसा वाला सत्वगुण जो है, उसमें प्रतिफलित चैतन्य आभास रूप ईश्वर है। वैसे ईश्वर से स्विषय विषयांतरे वा न एव आवरणम संभवति। तो हेतु दे दिया, हेतु कर्म विशेषण है कि एवं भूत सत्वगुण प्रधान है माया, और उस माया में ईश्वर को कहा गया है कि वो चिदाभास है, प्रतिफलित चैतन्य है, माने प्रतिबिंब है, माने चिदाभास है, उसको ईश्वर का। इसीलिए अपने विषय में, स्वविषय माने अपने विषय में उसको ज्ञान होगा, अपने विषय में भी ज्ञान होगा, इसीलिए वो नित्य मुक्त है। माने उसमें आवरण नहीं है कि मैं ब्रह्म हूँ, इस अंश में तो उसमें आवरण है नहीं, तो नित्य मुक्त है। और बाकी विषय में, प्रपंच के विषय में, प्रपंच बनाना है, प्रपंच कैसा बनना चाहिए, पूर्व कल्प में कैसे था वैसे ही आगे बढ़ेगा। इसीलिए विषयांतरे वा, अन्य विषय में भी आवरण संभव ही नहीं है, क्योंकि रजस और तमस पर उसका नियंत्रण है सत्वगुण के चलते। तस्माद ईश्वरो नित्य मुक्त सर्वज्ञश्च भवति, इसीलिए ईश्वर नित्य मुक्त भी होगा, क्योंकि अपने विषय, स्व विषय में आवरण नहीं है इसलिए नित्य मुक्त है, और अन्य विषय में आवरण नहीं इसलिए सर्वज्ञ भी है। सर्व विषय में आवरण नहीं इसलिए सर्वज्ञ भी है। जीवेश्वरयोः अधिष्ठानभूत शुद्ध चैतन्यम बंध मोक्षादि निखिल भेद शून्यम सदाकाशवद एक रस स्वभावम तयोर उभयोरपि वर्तते। तो क्या कहते हैं, जीव ईश्वरयोः अधिष्ठानभूत, जो चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, और वो किसका अधिष्ठान है, जीव का भी है, ईश्वर का भी है। एक ही चैतन्य दोनों का भी अधिष्ठान है, जीव का अधिष्ठान भी है, ईश्वर का भी अधिष्ठान है। और बंध मोक्ष आदि निखिल भेद शून्य है वो। कैसे शुद्ध चैतन्य क्या है, शुद्ध चैतन्य में न बंध है, बंध नहीं है तो मोक्ष है, बंध होगा तो तब मोक्ष की अपेक्षा होगी, बंध ही नहीं है तो मोक्ष कहाँ से होगा। बंध मिथ्या है इसीलिए मोक्ष मिथ्या है। तो कहते बंध मोक्ष आदि, आदि पदे से संसरण इत्यादि, निखिल भेद शून्य, कोई भी भेद नहीं है। खिलम न विद्यते, निर्गत, निर्गताः खिलाः
और नहीं, ये नपुंसक होगा तो निर्गतानि खिलानि यस्मात्, यस्मात् भेदात सह भेदा निखिल भेद। तो निखिल भेद शून्य माने कोई भी भेद नहीं है, सभी भेद से रहित जो क्या, और क्या है कि ये भी बंध मोक्ष इत्यादि यही है निखिल भेद, कि बंध है, किसके कारण बंध है, शरीर के कारण, उसी में द्वैत प्रपंच सिद्ध होगा। और वैसे सभी भेदों से शून्य जो है सदा आकाशवद एक रस स्वभाव, महाकाश, यहाँ आकाश माने महाकाश, उदाहरण में जो मेघाकाश जलाकाश इत्यादि बताए थे, वो उसमें किनका प्रतिबिंब हो रहा है, उनमें जो जल है उस जल में प्रतिबिंब हो रहा है महाकाश का, और महाकाश में मेघाकाश का भेद नहीं है, ना ही घटाकाशों का भेद है। तो ये आकाश जो बहुवचन में कहते हैं बहुत सारे घटाकाश है, मेघाकाश भी बहुत सारे हैं, या एक है कोष्ठाकाश कह देंगे, घटाकाश मठाकाश इत्यादि भेद नहीं है आकाश में, एक ही है। वैसे ही आकाशवद एक रस स्वभाव, एक रस है माने बीच में भी कोई भेद नहीं है। तो घन है, एक रस माने घन स्वरूप है, जो चैतन्य घन है। तयोः उभयोरपि वर्तते। तो ये क्या कहते हैं, भेद शून्य सदा आकाश एक रस स्वभाव तयोः उभयोरपि माने जीव ईश्वर उभयोरपि वर्तते, वो चैतन्य दोनों में है, दोनों में वही चैतन्य है जिसका प्रतिबिंब हो रहा है। बंध मोक्षादिस्तु आभास अंशे एव। तो बंध मोक्ष कहाँ होगा, उभय माने जीव और ईश्वर दोनों में एक ही चैतन्य, शुद्ध चैतन्य जिसका प्रतिबिंब हो रहा है। पर दोनों में अगर चैतन्य भिन्न नहीं है, एक ही आकाशवत एक रस स्वभाव चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, तो भेद कैसे हो गया जीव और ईश्वर में। ईश्वर कैसे सर्वज्ञ बन गया, जीव कैसे अल्पज्ञ बन गया, वो तो समझ लेंगे, क्योंकि मिश्रित नहीं है। ईश्वर में जो माया उपाधि है उसमें सत्वगुण जो है वो मिश्रित नहीं है, शुद्ध सत्व है, उसमें रजस तमस का मिश्रण नहीं है। पर जीव की उपाधि में है अज्ञान, और जो अंतःकरण है उसमें सत्वगुण में, उसके सत्वगुण में किसका मिश्रण है, रजस और तमस का। तो बंध मोक्ष ये किसके होंगे, तो कहते हैं बंध मोक्षादि जो निखिल भेद है वो आभास अंश है, तो आभास में होगा, आभास का जो अंश है उसमें होगा, किंतु शुद्ध चैतन्य में नहीं होगा। ईश्वर में होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सत्व प्रधान है। पर जीव में होगा, आभास के चलते होगा। तो जीव में भी ईश्वर में नहीं है कहा, तो ईश्वर में नहीं है माने शुद्ध चैतन्य अंश में नहीं है, माया उपाधि में नहीं है, और दोनों को लेकर जो चिदाभास बना है उसमें भी नहीं है। जीव में क्या है, जीव में अविद्या जो है उसमें मिश्रण है रजस तमस का, इसीलिए वहाँ जो चिदाभास होगा वो शुद्ध चैतन्य का है। तो शुद्ध चैतन्य में तो बंध मोक्ष संभव नहीं है। अज्ञान तो जड़ है, उसमें बंध मोक्ष होगा, नहीं होगा। तो चिदाभास में होगा, आभास अंश में होगा, इसीलिए क्या कहते हैं, बंध मोक्ष आदिस तो आभास अंशे एव। कस्य आभास अंशे, जीव से आभास अंशे, जीव के चिदाभास अंश में ही बंध और मोक्ष होगा। अधिष्ठान चैतन्य तो आभास से भ्रांत्या प्रतीयते। पर अधिष्ठान चैतन्य में, क्योंकि जो जीव का स्वरूप है वो ब्रह्म से अभिन्न बताया गया है, शुद्ध चैतन्य ही है, कूटस्थ चैतन्य उसका स्वरूप है, तो वहाँ जो अहम है, अहम प्रतीति हो रही है, कहता मैं शुद्ध चैतन्य हूँ से नहीं पता, पर मैं चैतन्य हूँ उसको पता है, सत हूँ करके पता है, पर उसमें संसार की प्रतीति क्यों हो रही है, तो कहते हैं आभास में तादात्म्य संबंध बन गया। इसीलिए कहते हैं आभास अंश में जो बंध मोक्ष है, संसार संसरणम है, उसमें तादात्म्य संबंध होकर अधिष्ठान चैतन्य का, कूटस्थ चैतन्य का भ्रांति हो जाती है। तो आभासस्य भ्रांत्या, आभास की भ्रांति हो जाती है, आभास में जो बंध मोक्ष है उसकी भ्रांति अपने आप में हो जाती है, शुद्ध चैतन्य में उसकी प्रतीति होती है। तस्मात् केवल आभासे एव बंध मोक्षादि व्यवहार। पर बंध मोक्षादि व्यवहार कहाँ है, ना ही जड़ ज्ञान में होगा, ना ही शुद्ध चैतन्य में होगा। तो जहाँ आभास हुआ है, प्रतिबिंब हुआ,
उसी केवल आभास में बंध मोक्ष का व्यवहार है। आगे टिप्पण में चलते, एक बार आगे का पन्ना देख लेते क्या है। थोड़ा लंबा है तो ये आगे के पन्ने तत्र अपि अस्ति एतावान भेद, ये आगे देखेंगे। पहले टिप्पण देख लेते ईश्वर का वर्णन जो किया है। तो यहाँ पे ईश्वर स्वरूपम तो बहुधा अनेक ही वर्ण्यते कह दिया, तो ईश्वर कह दिया यहाँ पे, और माया कह दिया। ईश्वर और माया को लेकर बहुत सारे मत हैं। कोई कहता है कि ईश्वर ऐसा है, कोई कहता है ईश्वर वैसा है। तो सभी पक्ष दिखलाते हैं। कहते ईश्वर स्वरूपम तो बहुधा अनेक ही वर्ण्यते। भौतों द्वारा, भौती दार्शनिक द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ईश्वर का स्वरूप कथन हुआ है। तो कहते योग में क्या है, न्याय में क्या है इत्यादि। कहते योग मतानुसारिणस्तु एवं आहुः। जो योग सांख्य योग है, सांख्य में तो ईश्वर नहीं है, कहीं सेश्वर सांख्य भी कहते हैं। तो सांख्य में भी दो भेद कहते हैं, निरीश्वर पक्ष एक है और ईश्वर पक्ष भी है, उसको सेश्वर सांख्य कहते हैं। उसी को योग भी मान सकते या योग भिन्न दर्शन मान सकते, जिसमें सांख्य में जो चर्चा होती है वो सब मानते हैं और एक अधिक ईश्वर भी मानते हैं, जो सबसे प्रथम है और क्या है कि वो सबका गुरु है। सबके जो गुरु है उनको ईश्वर कहते हैं योग मत में। तो योग मतानुसारिणस्तु एवं आहु, वो क्या कहते हैं, ईश्वर का स्वरूप कैसे वर्णन करते हैं वो। चैतन्य समीपस्थ प्रकृति प्रेरको जीव विलक्षण पुरुष ईश्वर। तो सांख्यों ने कह दिया कि प्रकृति और पुरुष ऐसे भेद है। पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, और प्रकृति क्या है, यही कारण है प्रपंच का। इसका खंडन हुआ है ब्रह्मसूत्र में, और उसी के खंडन से कह देते एतेन योग अभी प्रत्युक्ता, योग का भी निवारण हो गया। योग का किस अंश का निवारण हो गया, योग दर्शन का, कि जो मानते हैं कि प्रकृति कारण है, प्रधान या प्रकृति कहते हैं वो कारण है प्रपंच के लिए। अगर वो जड़ होते हुए कारण है, और वो क्या कहते हैं, पुरुष क्या है, पुरुष नाना है, सभी चैतन्य है, और वो पुरुष क्या है, वो केवल भोक्ता है, कर्ता नहीं है। तो चैतन्य पुरुष के चलते सामीप्य से क्या हो जाता है, प्रकृति सृष्टि शुरू कर देती है, प्रधान सृष्टि शुरू कर देती है। जड़ प्रधान जो त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस है, तो सृष्टि हो जाती है। तो लय कभी होता है, प्रलय। तो कहते हैं जब भी सभी गुणों की साम्य अवस्था है, सत्व रजस और तमस एक ही तुल्य है, उतना ही परिमाण है, तब क्या हो जाता है, तभी सृष्टि नहीं होती। पर ये प्रारब्ध है, सभी के जीवों का प्रारब्ध मिलकर क्या हो जाता है कि वो मिलकर किस जीव को क्या भोग देना है, तब जाकर सृष्टि होनी है। तो क्या हो जाता है, तो कहते हैं कि सत्व रजस और तमस में तुल्यता नहीं रहती। सत्व कम हो जाता है, रजस बढ़ जाता है, तमस, तो अंश में भेद हो जाता है। फिर क्या होता है, सृष्टि होती है, तभी प्रधान से सृष्टि होती है, जगत उत्पन्न होता है, ऐसे सांख्य कहते हैं। और योग वाले कहते हैं हम मानते हैं, किंतु वो क्या कहते हैं कि पर ईश्वर भी है, जगत कारण नहीं बनते। तो ईश्वर का क्या स्वरूप देते हैं वो, तो कहते हैं चैतन्य समीपस्थ प्रकृति प्रेरक। प्रकृति जो क्या प्रधान क्या है, चैतन्य के समीप है, ये सांख्य वाले कहते हैं। और चैतन्य समीपस्थ प्रकृति प्रेरक, प्रकृति को प्रेरणा देने वाला जो जीव से विलक्षण पुरुष है। बहुत सारे पुरुष है, जितने जीव है सभी पुरुष है और प्रकृति से भिन्न है, पर उसमें जो पुरुष प्रकृति का प्रेरक है, उन सभी पुरुषों में एक कोई प्रेरक है, महापुरुष जो कहेंगे, उस पुरुष को ईश्वर कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जीव से विलक्षण है, पुरुष ही है पर जीव पुरुष से विलक्षण है, और वो प्रधान का प्रेरक है। वैसे चैतन्य समीपस्थ जो प्रकृति है, वैसा चैतन्य जो पुरुष है, वो प्रेरक जो बनता है प्रधान के लिए, सृष्टि करने के लिए, वो जीव से विलक्षण भी है, वही पुरुष ईश्वर है करके योग वाले कहते हैं। सहज ईश्वर
क्लेश कर्म तत्फलादिभिर असंस्पृष्टः जीववद असंगश्चिन्मात्रः। तो जीव तो सांख्य वालों ने कह दिया कि पुरुष है, चैतन्य स्वरूप है, तो कहते हैं जीववत, जीव जैसा ही ये पुरुष है। ईश्वर कौन है? पुरुष ही है, जीव जैसे ही है। और जीव जैसे है माने असंग है, चिन्ह मात्र है, चैतन्य मात्र है। सांख्य वही क्या कहते हैं? पुरुष चैतन्य मात्र ही है। योग कहते हैं, योग वाले कहते हैं कि हाँ, जीव जैसे एक पुरुष उनमें से भिन्न है, जीव से भिन्न एक पुरुष है, वो भी चिन्ह मात्र है, असंग है। असंग माने प्रधान से नहीं जुड़ता, प्रकृति से नहीं जुड़ता। तो जीव जैसे वो चिन्ह मात्र होता हुआ असंग होते हुए प्रकृति से, प्रधान से, और क्या होता है वो? क्लेश कर्म तत्फलादि भी असंस्पृष्ट। किंतु जीव जो है वो क्या है कि भोगता है। तो यहाँ कहते क्लेश कर्म तत्फल, जो क्लेश है, पीड़ा इत्यादि होती है, दुख है, कर्म है, उसको हटाने के लिए कर्म करता है जीव, और जीव उसका फल भोगता है, कर्म कर कर तत्फल कर्म फल इत्यादि भी असंस्पृष्ट। ये तो न क्लेश से जुड़ता है ये पुरुष चैतन्य मात्र जो है, न कर्म से जुड़ता है, न कर्म के फल से जुड़ता है, आदि पद से बाकी सब जो है वासना इत्यादि से नहीं जुड़ता है। वैसा असंस्पृष्ट जो जीव जैसी असंग है, पर इन किसी से भी नहीं जुड़ता। जीव तो जुड़ जाता है, इसलिए जीव से विलक्षण है। ऐसा पुरुष चिन्ह मात्र जो है असंग है, जीव जैसे, किंतु जीव से भिन्न है, प्रकृति का प्रेरक है, जीव जैसे किसी का कर्म क्लेश इत्यादि कर्म फल से संबंध नहीं है, वो ईश्वर है। जीवस्य अपि क्लेशाद्यभावे अपि अविवेकवशात् तत्सत्वं प्रतीयते। तो यहाँ पूर्व पक्ष उठता है। किसके लिए पूर्व पक्ष है? योग दर्शन के लिए। कोई पूछता है कि जीव भी असंग है, तो उसमें भी क्लेश तो नहीं है, क्योंकि आप कहते हो समाधि में मुक्ति हो जाती है। आप तो योग क्या है? योग चित्तवृत्ति निरोध, समाधि कहते हैं आप, उसमें क्या है कि क्लेश नहीं होता, सुख ही सुख है। तो ये क्लेश जो हो रहा है जीव को, उसका वास्तविक स्वरूप नहीं है आप कहते हैं। तो जीव में कैसे क्लेश आ जाता है? तो कहते हैं जीवस्यापि क्लेशाद्यभावे अपि। तो जीव का भी ईश्वर जैसे क्लेशादि नहीं है जीव को भी, किंतु अविवेकवशात, क्योंकि पर क्या है कि वो विवेक नहीं कर पाता है, असंग है करके विवेक नहीं, जुड़ जाता है शरीर से जुड़कर शरीर में जो पीड़ा होती है वो अपनी पीड़ा मान लेता है। वेदांत जी कहते तथास्तु, हाँ ऐसा ही है वस्तुतः। पर योगी ये नहीं कहेगा कि वो ईश्वर से अभिन्न है। ईश्वर को कह दिया जीव से भिन्न, तो जीव भी क्लेश से नहीं जुड़ता है, ईश्वर भी क्लेश से नहीं जुड़ता। जीव क्लेश से जुड़ता है पर समाधि में नहीं जुड़ता। ईश्वर तो नित्य समाधि में होता है, माने योग के दर्शन के को लेकर क्या कहेंगे, ईश्वर कभी भी क्लेश से नहीं जुड़ता, तो नित्य मुक्त है, ऐसा मानना पड़ेगा, नित्य सुख स्वरूप है उसका। तो समाधि में जो अष्टांग से जो समाधि प्राप्त करके सुख प्राप्त करता है जीव, वो भी क्लेश रहित है, उसका वास्तविक स्वरूप है, तो वो जुड़ जाता है, समाधि से बाहर आकर जुड़ जाता है। इसलिए कहते विवेक नहीं कर पाता है, अविवेक वशात, अविवेक के वश से तत्सत्वम प्रतीयते। तत्सत्व माने क्लेशादि सत्वम, क्लेशादि का अभाव होते हुए भी उसकी सत्ता प्रतीत होती है जीव में, वो अपने में अनुभव करता है। अयम एव जीव ईश्वर भेद हेतु। तो पूर्व पक्षी ने पूछा कि भेद कैसे हो गया जीव और ईश्वर में? तो कहते यही भेद है कि ईश्वर तो कभी शरीर क्लेश से नहीं जुड़ता, क्लेश आदि से नहीं जुड़ता, इसलिए दुख नहीं है, पर जीव तो जुड़ जाता है, इसलिए संसारी बन जाता है। यही भेद का हेतु है जीव और ईश्वर में। वहाँ पे नैयायिक सुन रहे हैं, नैयायिक कहते क्या बात कर रहे हो? तो कहते ये नहीं घटेगा। तो कहते न्याय मतानुसारेणस्तु, नैयायिक कहते न्याय वैशेषिक क्या कहते, असंग से ईश्वर से नियामकत्व असंभवात। ये आप कहते जीव से विलक्षण है, असंग है, चिन्ह मात्र है, और क्या कहते हैं वो ये है क्या कि नियंता हो जाएगा ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को तो शास्त्र में नियंता कहा गया है। क्योंकि योगी क्या कहते हैं, ईश्वर का ध्यान कीजिए करके कहते, ईश्वर भी एक विषय बन जाता है। ऐसे नहीं कहते ईश्वर का ही ध्यान कीजिए, वो क्या कहते हैं ईश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं, प्राण का ध्यान कर सकते हैं, गुरु का ध्यान कर सकते हैं, शब्द का ज्ञान कर सकते हैं,
ध्यान कर सकते हैं। तो कहते कौन सा विषय बनता है। फिर आगे जाकर पतंजलि महर्षि कहते नहीं तो कोई भी विषय लीजिए उस पर ध्यान कर सकते हैं, धारणा ध्यान समाधि उस पर भी लग जाएगी। इसीलिए जो योगी कहते ईश्वर पे ध्यान करने से कुछ लाभ होगा, ईश्वर नियंता है ऐसे मानना पड़ेगा शास्त्र में जो कहा है। और ये असंग ईश्वर जो है वो नियामक कैसे बनेगा, वो कैसे नियंत्रण करेगा। इसीलिए असंगस्य ईश्वरस्य नियामकत्व असंभवात्, क्योंकि वो नियंत्रण नहीं बनेगा, नियंता नहीं बनेगा ईश्वर। इसीलिए क्या असंग होता हुआ, असंग हेतु है, असंगत्व हेतु है उसका कि ईश्वर असंग है, इसीलिए वो नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या है योग मतम आक्षेप्य, योग मत पर आक्षेप उठाते हैं कि आप कह रहे हो ईश्वर है जीव जैसे असंग है पर वो नियंता है। क्यों नियंता है, क्योंकि वो प्रेरक है, प्रकृति का प्रेरक है। माने क्या, प्रकृति का नियंता है। वो कैसे नियंत्रण करेगा, प्रकृति का प्रेरक कैसे बनेगा। तो कहते ईश्वर से ज्ञान इच्छा प्रयत्नादि गुणा नित्याः। तो ये तर्कशास्त्र इत्यादि जो पढ़े हैं, तर्क संग्रह जो पढ़े हैं, उसमें क्या है ज्ञान कहाँ उत्पन्न होता है। ज्ञान अंतःकरण में उत्पन्न होता है, आत्मा में है, वस्तुतः आत्मा में है। वो उत्पन्न होता है अंतःकरण में योग से। वेदांती क्या कहते हैं कि आत्मा अंतःकरण से जुड़कर अंतःकरण में जो वृत्त्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है वो सोचता है मुझ में ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं घटक ज्ञान घट जानता हूँ, घटम हम जानामि इत्यादि जो प्रपंच का ज्ञान हो रहा है वो मुझ में क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरा तादात्म्य संबंध बन गया अंतःकरण के साथ जहाँ वृत्ति उत्पन्न हो रही है, घटाकार वृत्ति। ये वेदांती कहेगा। पर नैयायिक क्या कहते हैं, आत्मा में ही उत्पन्न हो रहा है, अंतःकरण से जुड़कर हो रहा है ठीक है, पर आत्मा में उत्पन्न हो रहा है। तो आत्मा में उत्पन्न हो रहा है और ईश्वर भी जीव जैसे ही, ऐसे जो नैयायिक भी क्या कहते हैं ईश्वर भी क्या है आत्मा ही है। जीवात्मा और परमात्मा करके वो भेद करते हैं। तो ईश्वर जो परमात्मा है दोनों में कैसे भेद होगा, ज्ञान दोनों में भी है। पर क्या कहते हैं ज्ञान जो आत्मा में है वो ईश्वर में जो है वो नित्य है, जीव में अनित्य है। जीव में आएगा जाएगा, आया राम गया राम, तो आता है जाता है, पर जो ईश्वर में हो नित्य है। पर ईश्वर में क्या क्या नित्य है, कहते हैं ज्ञान इच्छा प्रयत्नादि गुण, ये सब जो गुण है ये सब गुण ईश्वर में नित्य है। इच्छा ज्ञान नित्य है, ईश्वर की इच्छा नित्य है, और ईश्वर का प्रयत्न जो है वो नित्य है। आदि पद से जो गुण है नित्य मानते हो वो सब ईश्वर में नित्य है। नित्याः ईश्वरस्य अतो जीवाद विलक्षणो भिन्न च ईश्वरेच्छाहो। इसीलिए जीव से भिन्न है। ईश्वर क्यों भिन्न है जीव से, दोनों आत्मा है, दोनों में भेद कैसे होगा। तो बोलते ऐसे भेद नहीं होगा कि एक नियंता है और इसलिए नियंता है क्योंकि सदा समाधि में इत्यादि। क्या कहते हैं ईश्वर में ज्ञान इच्छा प्रयत्न इत्यादि नित्य है, वो असंग नहीं है, वो संग होता है उसका भी। अतः जीवाद विलक्षण भिन्न ईश्वर इत्याहु, उसमें ज्ञान इच्छा प्रयत्न आदि गुण नित्य है, वो असंग नहीं है क्योंकि ज्ञान से जुड़ता है, ज्ञान सब ये सब नित्य है। तो अभी हिरण्यगर्भ उपासक है वो क्या कहते हैं ईश्वर ज्ञानादीनाम नित्यत्वे स्वकामयत इत्यादि श्रुति वाक्यानाम सृष्ट्यारंभ समये ईश्वर ज्ञानादीनाम उत्पत्ति प्रतिपादकानाम विरोध स्यात्। कहते ईश्वर का ज्ञान अगर नित्य होगा जैसे नैयायिक कह रहा है तो कामना इच्छा भी नित्य कह रहे, ज्ञान नित्य है, और क्या कह रहे ज्ञानादीनाम, ज्ञानादि यानी इच्छा प्रयत्न। अगर इच्छा अगर नित्य है तो सो कामयत सह अकामयत, ईश्वर में कामना उत्पन्न हुई, कामना की करके कहते हैं, कामना की माने कामना उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई माने इच्छा उत्पन्न हुई। इच्छा अगर उत्पन्न हुई श्रुति कह रही है तो नित्य कैसे हुआ। और उसके बाद क्या सो कामयत, उसके बाद सृष्टि की उसने, तेजो सृजत इत्यादि जो कहते तेज की सृष्टि की, तो सृष्टि की माने प्रयत्न होना चाहिए, प्रयत्न नित्य होगा तो सृष्टि का प्रयत्न कैसे करता है, कि ईश्वर कैसे करेंगे। तो कहते हैं श्रुति विरोध है। नैयायिक जो कहता है कि ईश्वर का ज्ञान नित्य है, का इच्छा नित्य है, प्रयत्न नित्य हो नहीं सकता,
तो उपासक क्या कहता है, हिरण्यगर्भ उपासक जो है वो कहता है ईश्वर का ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न इत्यादि गुण अगर नित्य हो गए तो सो कामयत श्रुति इत्यादि श्रुति वाक्यानाम सृष्टि आरंभ समय, जब सृष्टि की उसके पहले उसने कामना की, ईश्वर ने इच्छा की, ईश्वर ज्ञानानाम उत्पत्ति प्रतिपादकानाम विरोध स्यात्। उत्पत्ति प्रतिपादक श्रुति वाक्यानाम, उत्पत्ति प्रतिपादक क्या है, श्रुति वाक्य। यहाँ षष्ठी बहुवचन है, यहाँ पे भी षष्ठी बहुवचन है, ये दोनों समान अधिकरण में। तो क्या है कि सृष्टि आरंभ समय, सृष्टि के आरंभ के समय में क्या, ईश्वर ज्ञानादीनाम उत्पत्ति प्रतिपादकानाम श्रुति वाक्यानाम, जैसे क्या सो कामयति इत्यादि, ऐसे जो सृष्टि में के समय पर, सृष्टि के आरंभ के समय में ईश्वर की ज्ञान इत्यादि की उत्पत्ति बतलाते, इच्छा की उत्पत्ति बतलाते, सृष्टि प्रयत्न की उत्पत्ति बताते, ऐसे जो श्रुति वाक्य है उनका विरोध हो जाएगा, विरोध स्यात्। इसीलिए क्या है, सदा सृष्टि प्रसंगश्च स्यात्, वही नहीं होगा, केवल क्या होगा, आपने कह दिया कि इच्छा नित्य है, तो ये सो कामयत कह दिया तो हाँ ठीक है नित्य है कह देंगे, क्यों नित्य नहीं होगा। अगर नैयायिक का पूर्व पक्ष होकर हिरण्यगर्भ उपासक को पूछेगा कि क्यों नित्य नहीं हो सकता, सो कामयत नित्य होगा, सदा कामना करेगा सृष्टि की, तो ईश्वर को दूसरा काम नहीं रहेगा, क्या करेगा, सृष्टि करते रहेगा, क्योंकि नित्य है, प्रयत्न भी नित्य है, इच्छा नित्य है, प्रयत्न नित्य है, तो क्या कहते, सदा सृष्टि प्रसंगश्च स्यात्। तो नियंत्रण कौन करेगा, स्थिति और लय कौन करेगा, उस कभी भी सृष्टि करते रहेगा, इच्छा नित्य है, प्रयत्न नित्य है, सृष्टि करते रहेगा, और क्या करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो कहते केवल सृष्टि करते ही रहेगा, ऐसा प्रसंग हो जाए। अतः असंगतम न्यायमतम, इसलिए न्याय मत असंगत है। असंगत माने युक्ति युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। अपने आप को नैयायिक कहते हो, युक्ति वाले हो, तर्क वाले हो, तर्क कहाँ लगा रहे हो, कहते सदा सृष्टि होगी। तो इसीलिए कहते हिरण्यगर्भ एव ईश्वर, इसलिए ईश्वर कौन होगा, हिरण्यगर्भ होगा। शास्त्र में आया, कहते अस्य लिंग शरीर सत्वे अपि अविद्या काम कर्माद्य भावात् जीव विलक्षण साहित्य आचक्षते। तो ये हिरण्यगर्भ जीव से भिन्न कैसे है, तो कहते हैं लिंग शरीर सत्वे अपि, हिरण्यगर्भ कौन है, लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर, समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ है, वही ईश्वर है कहते हैं। और लिंग शरीर माने समष्टि सूक्ष्म शरीर का अभिमानी होते हुए भी अविद्या काम कर्म इत्यादि नहीं है उसमें, अविद्या काम कर्म हिरण्यगर्भ में नहीं है, अविद्या नहीं है, आवरण नहीं है। इसीलिए क्या ही अविद्या से जुड़ा हुआ कामना नहीं आएगी, इसलिए अविद्या के चलते जो कामना जीव को आती है वैसी कामना नहीं आएगी जो बाधक बनती है, यानी बंध उत्पन्न करती है, संसारी बनाती है, वैसा नहीं होगा। और इसीलिए उसका कर्म नहीं करेगा, माने अविद्या से जो काम उत्पन्न होता है उस काम को लेकर उसकी पूर्ति के लिए जो कर्म करता है वैसा कर्म नहीं करेगा। इसीलिए क्या है, उसके अभाव के कारण भले ही उसमें सूक्ष्म शरीर हो, हिरण्यगर्भ जीव से विलक्षण है, साहित्य आचक्षते। चौथा अगले पाठ में देखेंगे, विराट उपासक, इसका भी खंडन करते, वो अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्ववेदांत नित्यम प्रत्यक परम मह तदेव निश्चितामति ही। कोई प्रश्न है क्या? हाँ बोलिए अम्मा। मेरे को अभी टाइम है तो बता दीजिए, नहीं तो अगले क्लास में भी बता सकते हैं। कैन यू हियर मी? या तो ये मेरे को एक डाउट होता है, लय और प्रलय इन दोनों में क्या डिफरेंस है? लय तो व्यष्टि में है, जैसे लय हो गया, एंड हाउ लय तो ऐसे सामान्य है, व्यष्टि समष्टि दोनों में भी होगा। लय भी लीन हो जाते हैं, उसको लय कहते हैं। तो सुषुप्ति को भी प्रलय भी कह सकते हैं, नित्य प्रलय कहते हैं सुषुप्ति को, तो व्यष्टि में भी घट जाएगा। पर प्रलय जो है सामान्य न, प्रलय का अर्थ यही होता है कि भिन्न भिन्न प्रलय जो होते हैं, कि केवल माने 4 युग के अंत में, 1 युग के अंत में भी प्रलय होगा। तो
पौराणिक आता है कि किस किस के कौन से लोक का प्रलय कब होगा, ब्रह्मलोक का कल्प के अंत में होगा, सभी को प्रलय कहेंगे। तो युग के अंत में, चतुर्युग के अंत में, कल्प के अंत में इत्यादि ऐसे भिन्न भिन्न प्रलय कहे गए। तो वहाँ प्रलय का शब्द का प्रयोग होता है। लय का तो क्या है कि लय माने लीन होना, तो सुषुप्ति ले लीजिए, लीन होना, किसी का किसी के किसी में, व्हाट इज कॉल्ड एज फोल्डिंग इनटू समथिंग, फोल्डिंग बैक इनटू। जैसे मांडुक्य प्रक्रिया में कहा गया है कि जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जो जाता है तो तभी स्थूल प्रपंच लीन हो जाता है, विश्व भी तेजस में लीन हो जाता है, सूक्ष्म प्रपंच में स्थूल प्रपंच लीन हो जाता है इत्यादि। ऐसे जो वर्णन किया है वस्तुतः लीन हो जाता है जीव में। ऐसे जीव की दृष्टि से कहा गया है समष्टि भी जीव व्यष्टि में लीन हो जाती है, ऐसे वहाँ पे वर्णन है। तो वो उस लीन होने को भी लय कहेंगे। प्रलय हाँ। माने देखिए, प्रलय माने अधिकतर प्रलय का प्रयोग कैसा होता है कि जैसे है वैसे नहीं रहेगा। फिर लय में क्या होता है, लय से सुषुप्ति से उठते जैसे वैसे ही प्रतीत होता है, वैसे ना हाँ। हो पर प्रतीति वैसे थे। प्रलय में ऐसे नहीं मानेंगे, प्रलय में नाश ही मानेंगे। तो वो एक दूसरी भिन्नता देख सकते हैं। ठीक है। बिकॉज सॉरी, ये बिकॉज अपन को प्रलय का इतना अनुभव नहीं है ना, सत्ययुग से दूसरा युग हुआ है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। लय तो हमें समझ में आ जाता है, प्रलय प्रलय कैसे में प्रलय का अनुभव नहीं है। देखिए अभी जैसे कुछ कहीं भूकंप हो गया इत्यादि, हाँ। जिन्होंने देखा या आप इसमें देखते हो, वार्ता में देखते हो, न्यूज़ में, तो हाँ। लगता है ना, कोई कहता है अरे प्रलय आ गया। कोविड के समय में क्या लगा था, इतने मर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लगता है कि प्रलय आ रहा है। जो ओके। जानते हैं, यानी सुने कथा सुने या पुराण कथा जो पढ़े हैं, वो कह देते हैं क्या, अरे अब ऐसे लगता है कि प्रलय आ रहा है। ऐसे नहीं लगता। अभी देखेंगे, कुछ देखेंगे ऐसे महाभयंकर कोई दृश्य देखकर अनुभव तो होता है कि वैसे ही होगा, प्रलय कैसे होगा, वैसे ही होगा। ठीक। शास्त्र में चर्चा वैसी होती कि सब नाश हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है, तो एक साथ नहीं दिखता, इसीलिए लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। कहीं कोई वैज्ञानिक कह देता है कि गंगा जी नहीं रहेंगी 2050 2070 इत्यादि कह देते हैं। आज कहीं आया है कि पानी जो होगा वो पीने लायक नहीं रहेगा 2099 इत्यादि में। तो ठीक। ये सब क्या है कि धीरे धीरे हो रहा है, लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे वहीं चल रहा है, फिर एक साथ हो जाएगा सब। प्रलय का वर्णन तो महाभयंकर होता है कि सब एक साथ हो जाएगा। तो यही कही कि पुराण कथा से पता चलेगा, और कैसे पता चलेगा। और गीताचार्य कहते हैं कि ब्रह्म का जो एक दिन है उसमें होता है, चर्चा हुई वहाँ पे, और चतुर्मुख ब्रह्मा का। और जब भी उनका 100 वर्ष समाप्त हो जाएगा तो ये ब्रह्मलोक भी लीन हो जाएगा। तो दोनों को एक भी मानकर चल सकते हैं कि लय और प्रलय में भेद भी नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि जो नाश हो रहा है अभी झटके में एक सब चला गया कि कुछ भूकंप इत्यादि नहीं देखा, पर सभी दिखना बंद हो गया, तो उसको भी प्रलय कह सकते हैं। तो दोनों में अभेद भी कर सकते हैं, भेद भी कर सकते हैं। वो तो प्रक्रिया कौन सी आप माने कौन सी प्रक्रिया को देखकर अपना साधन कर रहे हैं, उसको लेकर भेद भी हो सकता है, अभेद भी हो सकता है। पर लय और प्रलय शास्त्र में तो ऐसा ही है कि लय कहीं लीन हो जाता है और उसी से वैसे ही आएगा, उसको लय कह देते हैं। प्रलय माने नाश के साथ हो जाता है, ऐसे वर्णन किया जाता है। पर जैसे सृष्टि पहले थी वैसे ही आगे बढ़ेगी करके सृष्टि भी वैसे ही पुनः निर्मित हो जाती है। पर धर्म में भेद होगा, युग में भेद होगा तो धर्म में भेद होगा, तो भेद भी है। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद।